So continuing the muscular tissue, if the arrangement of actin and myosin are shown by X-ray, तो इस तरीके का पैटर्न नज़र आता है, आपको दिख भी रहा होगा, डार्क लाइट डार्क और आपका लाइट पोर्शन अगेन, इसीलिए इसको स्ट्राइटेड मसल कहा था। ये डार्क और लाइट विजिबिलिटी एक्चुअल में इस तरीके के पैटर्न की वजह से ये क्या है, ये आपकी मसल के अंदर यानी मसल फाइबर के अंदर एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट है। ये जो सेंटर वाला आपको नज़र आ रहा है जिसका ये इस तरीके से पोर्शन निकला हुआ है, ये क्या है, मायोसिन है यानी थिक फिलामेंट है, और ये आपके गोल गोल वाले क्या है, ये एक्टिन है। इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम सार्कोमियर कहते हैं। इस डायग्राम को ढंग से समझना है, देखिए। सो क्या क्या चीज़ें इसमें दी है, एक वो पोर्शन है आपका, एक बीच का पोर्शन ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन नज़र आ रहा है, ओनली मायोसिन इज देयर। जिस पोर्शन में सिर्फ मायोसिन होता है उस हिस्से को एच जोन कहते हैं, एच जोन। और इसी एच जोन के बीचों बीच जो लाइन जाए, जो इनको इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उसको एम लाइन बोला जाता है। उसके बाद कुछ पोर्शन ऐसा आ गया जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, तो यहाँ से लेके इस हिस्से से लेके अगले इस हिस्से तक यानी एच जोन को भी इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है वो एनाइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड कहलाता है। तो ए बैंड वो एरिया है जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों भी है और एच जोन भी है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कुछ ऐसा एरिया आपको मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, जहाँ पर सिर्फ एक्टिन होता है, उस हिस्से को हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक बैंड। तो दो पोर्शन हो गए, एक ए बैंड जहाँ दोनों हैं, आई बैंड जहाँ सिर्फ एक्टिन है। जहाँ पर सिर्फ मायोसिन है उसे एच जोन कहा। एच जोन के बीच वाली लाइन को एम लाइन यानी मिडल लाइन कह लो। मिडल वैसे मतलब नहीं है, वैसे ही मैंने बोल दिया मिडल लाइन है। वैसे ये मिडल सी नाम से दिया गया जिसका मतलब मिडल ही होता है। आई बैंड जो है आपका, ये वाला आई बैंड के बीचों बीच जो एक लाइन पास हो रही है, इसको हम जेड लाइन बोलते हैं। और एक जेड लाइन से अगली जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं। सेम पैटर्न आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, देखो ये जेड लाइन है, ये जो हल्का दिखाई दे रहा है ये वो हिस्सा है जहाँ पर खाली एक्टिन है। ये जो पूरा डार्क दिखाई दे रहा है ये आपका ए बैंड है। ए बैंड में भी ये जो बीच का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये आपका एच जोन है, और इसके बीच वाली लाइन आपकी एम लाइन है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट को हम सार्कोमियर कहते हैं। तो अब ये जो है इसके हेड यहाँ पर अटैच होंगे और हेड अटैच होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो चलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल देगा, और जो सिग्नल लेके आते हैं न्यूरॉन उनको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। आपकी मसल्स पर आके ये ना नर्वस टिश्यू में आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे न्यूरॉन के बारे में। अभी आप सुनो, नर्वस सिग्नल आएगा और आपकी मसल पे आके वो एक केमिकल रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलिन। इस पोर्शन को नर्वस टिश्यू में समझिए। आप इतना समझिए कि सिग्नल आपकी ये जो प्लाज्मा लेमा थी ना, ये प्लाज्मा लेमा सार्कोलेमा, सॉरी, इस सार्कोलेमा पे सिग्नल आ गया है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहता है आपका ब्रेन। जैसे ही इसके पास सिग्नल आएगा, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उससे कैल्शियम निकलेगा। कैल्शियम निकल के कहाँ जाएगा, इसी के अंदर एक्टिन और मायोसिन है, तो कैल्शियम निकल के इस ट्रोपोनिन से बाइंड होगा। जैसे ही कैल्शियम इससे बाइंड होगा ये हट जाएगा, और इस कैल्शियम के हटते ही ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये ढीली हो जाएगी, ये रस्सी ढीली हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसका एक्साइट एक्सपोज हो जाएगी। यहाँ पर एटीपी बाइंड होगी, वो एटीपी टूट जाएगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ही वो दो पोर्शंस में टूटेगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। फिर से बोल रही हूँ एक बार, आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया, ब्रेन में सिग्नल देने की वजह से आपकी मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसमें कैल्शियम भरा हुआ था। वो कैल्शियम आएगा, इस ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, ट्रोपोनिन हट जाएगा। ट्रोपोनिन के हटने की वजह से ट्रोपोमायोसिन लूज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो एटीपी जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा, जिससे एनर्जी निकलेगी और एक्टिन और मायोसिन आपस में अटैच हो जाएंगे। इनका अटैचमेंट होगा, ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी, पहले ऐसा है, एटीपी जुड़ी हुई है। जैसे ही ये टूटा, अब ये आपस में पेस्ट होगा, ये पेस्ट हो गया, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज बन गया।
अब ये इसको देखिए, इस तरीके से ये इसको खींच देगा, इस तरफ खींच गया। सो दिस इज स्लाइडिंग हो गई है ये, इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम दिया जाता है। दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हक्सले। तो इस तरीके से एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे स्लाइड कर रहा है और आपकी मसल छोटी हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद देखिए मसल के मेजर कंपोनेंट्स क्या है। मसल में वाटर होता है, बाकी और एलिमेंट्स में पोटेशियम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। मसल फूड को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जिस तरीके से आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही मसल में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए मायोग्लोबिन होता है। इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, मायोग्लोबिन क्या है? एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है मसल्स के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू में लास्ट टॉपिक रहेगा। देखिए ये 2 टाइप की मसल आपको बताई, एक है रेड मसल फाइबर और एक है वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर का कलर डार्क रेड है क्योंकि इसमें बहुत सारा मायोग्लोबिन है। वाइट वाली का कलर लाइट है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट बहुत कम है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आएगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी ये करेगा एरोबिक ऑक्सीडेशन, यानी एरोबिक यानी ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेकडाउन करेगा। और ये फूड का ब्रेकडाउन आपने पढ़ा था सेल चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऑक्सीजन की मदद से, यानी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मायोग्लोबिन कम है यानी ऑक्सीजन कम आएगी, यानी ये कंडीशन हुई एनारोबिक, इसीलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम मिलेगा। ये इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, यही आपको पढ़ना था। तो यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट किया मस्कुलर टिश्यू।